सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद में बहुपद का भाग देना। यानी आपको किसी बहुपद के अंदर अगर भाग देना है तो क्या प्रोसेस रहता है, और इसी को हम शेषफल प्रमेय भी कहते हैं। तो आपको अच्छे ढंग से इसको देखना है। थोड़ा ये टफ हो सकता है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा थोड़ा सीरियस होकर बिल्कुल आप ध्यान देंगे तो बहुत ही सरल लगेगा आपको, और फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं। यानी बहुपद में बहुपद का भाग देना है। देखिए इसके लिए करना क्या है, थोड़ा बेसिक समझना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके अंदर आपको भाग देना है ये बहुपद है। देखिए एक तो क्या है x की घात 3 यानी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। ठीक है। दूसरा है x प्लस 1 यानी x प्लस 1 का भाग देना है इसके अंदर। तो जो भाज्य है यानी जो अंदर मैंने लिखा है इसको बोला जाएगा भाज्य। ये जो x प्लस 1 है इसको बोला जाता है भाजक, ये आपको बेसिक पता होगा। और जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको बोला जाता है भागफल, और नीचे जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं शेषफल। राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो भाज्य है यानी जो अंदर वाली बहुपद है इसको एक सीरीज में आपको जमाना है। यानी सबसे पहले बड़ी घात आनी चाहिए, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो मैंने सबसे पहले लिखा है। उसके बाद में 2 घात वाली, उसके बाद में 1 घात वाली, और उसके बाद में अचर पद। ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो सही हो। उस यहाँ पर भी आपको वही, जिस बहुपद का आपको भाग देना है यहाँ पर भी आपको एक सीरीज में जमाना है। यहाँ पे एक x ही था सिर्फ, तो x हो गया। जैसे मान लो एक एक्स स्क्वायर और होता तो मैं इसको आगे लिखता। ठीक है। एक्स स्क्वायर आगे आता और उसके बाद में x और उसके बाद में 1। तो ये क्रम का आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए साइड में एक लाइन खींच के यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ भागफल। राइट। यानी यहाँ भागफल के जितने भी पद आएंगे वो मैं यहाँ लिखते रहूंगा। तो सबसे पहले प्रथम पद में लिखता हूँ प्रथम पद, यानी भागफल का जो प्रथम पद है वो आपको कैसे निकालना है। देखिए एक पद आपने निकालना अच्छे ढंग से समझ लिया तो आप इजीली इस बहुपद में बहुपद का भाग देना है वो समझ जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए प्रथम पद निकालना है तो उसके लिए आपको जो भाज्य है, ये भाज्य है यानी अंदर वाली जो बहुपद है वो इसका प्रथम पद देखना है। ये प्रथम पद है, यहाँ मैं ले रहा हूँ। तो प्रथम पद में इस भाजक के प्रथम पद का भाग देना है। भाजक का प्रथम पद क्या है, x। भाज्य का प्रथम पद क्या है, x क्यूब। तो मैं x क्यूब के अंदर x का भाग दूंगा। देखो कैसे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x क्यूब, और इसके अंदर मैंने भाग दिया किसका, x का। x क्यूब के अंदर x का भाग देंगे, यानी ऊपर कितने x है 3, नीचे कितना x है 1। तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो बचे कितने, एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, यानी एक x कैंसिल हो गया तो एक 2x है वो रह गए। यानी भागफल का जो प्रथम पद है वो मुझे मिल गया कितना, एक्स स्क्वायर। तो जो भी यहाँ पे आता है उसको ऊपर लिखना है। यहाँ हमें भागफल लिखेंगे, ये भागफल का प्रथम पद है एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है यानी जो भागफल का प्रथम पद मिला है इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखना है, और एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे हम किससे, ये जो भाजक है इससे। यानी भाजक क्या है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 से मैं गुणा कर लेता हूँ। देखिए x प्लस 1, x प्लस 1 का जो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए एक्स स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 3। एक्स स्क्वायर का गुणा जब 1 से करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर। राइट। यानी एक्स स्क्वायर का गुणा इस भाजक से किया तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से किया तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। जो मुझे मिला ये, इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा। और लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है एक्स की घात 3 वाला एक्स की घात 3 के नीचे लिखना है, एक्स की घात 2 वाला एक्स की घात 2 के नीचे लिखना है। मान लो यहाँ कोई दूसरा एक्स वाला पद आता तो मैं एक्स वाले के नीचे लिखता। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स की घात 3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब। अब भाग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो वही आपको तरीका अपनाना है, यहाँ घटाना है। तो देखिए एक्स क्यूब के आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस है, तो यहाँ लिखना है माइनस। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ओके। अब देखिए एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब यानी एक प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मैं सीधा लाइन खींच के इसको काट देता हूँ, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो माइनस का 3x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस माइनस आपको पता है जुड़ता है, तो माइनस के हो जाएंगे 4x स्क्वायर। ओके। बाकी जो पद है वो एज इट इज लिखना है आपको, ऐसे कैसे, -9x
और माइनस का 5, यानी एक स्टेप हमारा प्रथम चरण है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको वापस वही प्रक्रिया है वो दोहराना है, यानी आपको अब द्वितीय पद निकालना। पहले मैंने प्रथम पद को निकाल दिया ये, अब मैं निकालूंगा द्वितीय पद यानी भागफल का द्वितीय पद। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं द्वितीय पद, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ भागफल का द्वितीय पद। ठीक, तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया देखिए, भाज्य जो है उसका प्रथम पद लेंगे हम यहाँ से -4x², तो -4x² ले लिया। इसके अंदर मैं भाग किसका दूंगा, भाजक के प्रथम पद का। भाजक का प्रथम पद क्या है, वापस वही x, सब में x का ही आपको देखना है। प्रथम पद में मैंने x का भाग दिया था, अब द्वितीय पद के अंदर भी x का ही भाग दूंगा, यानी भाजक का प्रथम पद तो फिक्स ही है, सिर्फ भाज्य के प्रथम पद है वो चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे -4x² है, इसके अंदर मैंने x का भाग दिया, तो ऊपर x 2 थे, नीचे 1x, तो 1x से कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया हमारा रिजल्ट क्या, 4x। ओके, जैसे ही हमें भागफल का प्रथम द्वितीय पद मिला -4x, इसको मैं सीधा ऊपर लिख लूंगा यहाँ पे x² के पास में, तो यहाँ मैं लिखूंगा -4x, तो लिख लेते हैं हम -4x, राइट। अब जो -4x है, ये -4x है, इसका हमें गुणा करना है किससे, x + 1 से, जो कि मैंने यहाँ किया था। देखिए जो मुझे प्रथम पद मिला था x², इस x² का गुणा मैंने किससे किया था, भाजक से, x + 1 से। वही काम मैं यहाँ करूंगा, -4x का गुणा किससे करूंगा, x + 1 से। तो मैं यहाँ लिखूंगा -4x, इसका मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 से, यानी भाजक से x + 1। तो देखिए -4x का गुणा x + 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -4x² और -4x का गुणा 1 से करेंगे तो -4x। ओके, ये जो भी आया मुझे -4x² और -4x जो मिला है उसको मैं इसके नीचे लिख लूंगा, x² के नीचे x² और x के नीचे x। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं -4x² -4x। ठीक है, लाइन खींच के वापस हम लेस करेंगे, माइनस का ये वो करेंगे प्लस और माइनस का करेंगे प्लस, यानी आपको चिन्ह है वो बदलना है, प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है, यानी जैसे हम भाग में कैसे घटाते हैं वैसे ही आपको घटाना है। तो देखिए यहाँ -4x² और प्लस का 4x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या स्थिति बनी है, देखिए -9x है और प्लस का 4x है, तो एक माइनस एक प्लस घटता है, तो यहाँ से 9x में से 4x गया, क्या बचा 5x। अब ये बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस ही आएगा, ये -5 ऐसे कैसे आ जाएगा, -5 के -5, राइट। अभी तक देखिए हमारे x है और यहाँ पर भी x है, जब तक आपको समान घात मिले तब तक आपको भाग देते जाना है। देखिए यहाँ पर भी x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है, यानी एक बार और भाग देना पड़ेगा, यानी हमें भागफल का तृतीय पद भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ वापस हम प्रोसेस को दोहराएंगे। तो चलिए यहाँ पे भागफल का तृतीय पद निकाल लेता हूँ मैं, तृतीय पद। ठीक है, भागफल का तृतीय पद निकालने के लिए वही प्रोसेस, यहाँ पे जो भाज्य है उसका प्रथम पद ले लूंगा मैं -5x। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं -5x। ठीक, इस -5x में आपको भाग देना है किसका, x का, वापस वही भाजक की प्रथम पद का भाग देंगे, तो यहाँ पे मैं x का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा -5। ठीक, ये जो -5 है इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, x² -4x और माइनस का 5, यानी भागफल का जो हमें तृतीय पद मिला है वो कितना मिला है, -5, वो मैंने ऊपर लिख लिया। यानी यहाँ जो ऊपर जो भी हम लिख रहे हैं वो सब भागफल है, यानी ये हमारा रिजल्ट आएगा बहुपद में, बहुपद का भाग देने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ ऊपर आ रहा है, x² -4x -5। ठीक है, उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। अब देखिए माइनस जो 5 है उसका गुणा आपको वही x + 1 से करना है और वो हम इसके नीचे लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -5 का गुणा करेंगे हम किससे, x + 1 से, तो x + 1 से करो, क्या रिजल्ट मिला, देखिए -5 का गुणा x से करूंगा तो आएगा -5x, -5 का गुणा 1 से करेंगे तो -5। ओके, अब देखिए जो भी ये -5x और -5 मिला मैं यहाँ लिख लूंगा -5x और -5, नीचे लिख लिया, चिन्ह को बदल दो, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, समान पद है। देखिए -5x -5, नीचे भी वो का वो, प्लस के 5x और प्लस के 5, यानी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, शेष फल क्या आ गया 0, यानी हमेशा आपके शेष फल है वो 0 आएगा, यानी ऊपर आपके जो रिजल्ट है आपको मिल गया x² -4x -5, तो आपके आंसर है वो क्या आ गया, x² -4x -5। तो ये तरीका है बहुपद में बहुपद का भाग देने का।
अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं वापस एक वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।